नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि के बलवान होने से, शनि के वक्री होने से लगभग 4.5 महीनों तक सिंह राशि पर क्या असर रहेगा, सिंह राशि पर क्या प्रभाव होगा, सिंह राशि वालों के लिए लगभग 4.5 महीने कैसे बीतने वाले हैं, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा और क्या उपाय करना होगा जिससे शनि आपको जबरदस्त लाभ दे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। शनि 17 जून से लेकर 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहने वाले हैं और जब भी शनि वक्री होते हैं तो 3 गुना ज्यादा बलवान हो जाते हैं। कोई भी ग्रह यदि वक्री होता है तो उसके पास एक्स्ट्रा पावर रहती है, एक्स्ट्रा पावर इसको मिल जाती है, कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से बलवान हो जाता है और फल देने में वो पूर्ण सक्षम होता है। इसलिए शनि भी जो है आपकी कुंडली के अनुसार से, गोचर कुंडली के अनुसार से सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में ये आपके वक्री हो जाएंगे 17 जून से। 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे और ये वक्री होंगे 13 डिग्री में और 13 डिग्री से धीरे धीरे 6 डिग्री तक ये आएंगे। उसके बाद जो है ये मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर को और फिर धीरे धीरे इनकी डिग्री में इंक्रीज होगा और ये फिर जो है 6, 7, 8 डिग्री इनकी बढ़ने लगेगी, तो फिर ये मार्गी चलने लग जाएंगे। लेकिन अभी जो है 13 डिग्री से ये नीचे की ओर आएंगे तो ये वक्री कहे जाते हैं। वक्री जो है ये इन्हें स्थान बल मिल जाता है, इस कारण से जो है ये पूर्ण रूप से बलवान हो जाते हैं और पिछले फलों को भी देने का काम करते हैं। अब जैसे कुंभ राशि में सप्तम भाव में सिंह राशि के अनुसार से ये गोचर कर रहे हैं, तो ये पिछली जो राशि है इनकी मकर राशि, तो मकर राशि के भी फल देने का पूर्ण रूप से काम करेंगे। सप्तम भाव के फल तो देंगे ही देंगे, लेकिन ये आपके छठे भाव के भी पूर्ण रूप से फल देने का काम करेंगे। अब 50% जो है फल आपके छठे भाव के मिलेंगे और 100% फल आपके सप्तम भाव के मिलने वाले हैं। अब जो आपने देखा है कि जनवरी से लेकर के अभी तक शनि आपको जो मंद गति से फल दे रहे थे, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे थे, धीरे धीरे आपको फल दे रहे थे, लेकिन अब जो है वही फलों में वृद्धि कर देंगे और ज्यादा फल देने का काम करेंगे, मजबूती से काम करवाने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं आपको सफलताएं भी जल्दी जल्दी मिलने लगेगी। अब सिंह राशि से शनि सप्तम भाव में सस नामक राजयोग बना रहे हैं और पंच महापुरुष में से एक राजयोग माना जाता है। तो सस नामक राजयोग सप्तम भाव में बन रहा है क्योंकि शनि अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में, प्रिय राशि जो कि शनि की मानी जाती है, मूल त्रिकोण की राशि है ये शनि की, और यहां पर ये गोचर कर रहे हैं तो सदैव अच्छे परिणाम देने का काम यहां पर शनि करेंगे और अच्छे परिणाम यहां पर आपको मिलने वाले हैं। अब क्या क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे यहां पर यदि देखा जाए तो सप्तम भाव जो होता है ये होता है आपके वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का, व्यापार का, दैनिक आय का। तो कहीं ना कहीं दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन को सुधारने का काम करेंगे और व्यापार में जबरदस्त लाभ देने का काम करने वाले हैं। कहीं ना कहीं दैनिक आय में वृद्धि करने का काम जो है शनि करने वाले हैं। लगभग 139 दिन तक शनि जो है वक्री रहेंगे, तो लगभग आपको 4.5 महीनों तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब शनि छठे भाव के भी मालिक है, शनि के पास दो राशियां हैं, मकर राशि, कुंभ राशि, तो छठे भाव के भी फल देंगे। छठा भाव जो होता है ये होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का, कंपटीशन का। तो कहीं ना कहीं रोगों को दूर करने का काम करेंगे, कोई बड़ी बीमारी यदि है तो वो दूर हो जाएगी, कहीं ना कहीं शत्रुओं को परास्त करने का काम करने वाले, कहीं ना कहीं जो है कंपटीशन में आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे, आपके रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे, मामा मौसी से संबंध मधुर बनाने का भी काम करेंगे, कुटुंब परिवार में जो विवाद चल रहा है, जो कलह चल रही है, उसको भी दूर करने का काम जो है शनि करने वाले हैं। तो शनि जो है छठे भाव और सप्तम भाव के फलों में वृद्धि करेंगे, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे।
लेकिन शनि जो है जिस भाव को देखते हैं उस भाव को खराब करने का भी काम करते हैं, ये चीज भी है। लेकिन शनि जो है जब स्वयं के घर में गोचर करते हैं, प्रिय राशि में जब गोचर करते हैं, तो इनकी दृष्टियां भी ज्यादा खराब नहीं होती है, लेकिन परेशानियां जरूर उत्पन्न करते हैं। शनि का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि शनि जो है धीरे धीरे मंद गति से फल देने का काम करते हैं, पता नहीं चलता है। और ये 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में विराजमान रहते हैं, इस कारण से इनका प्रभाव लंबे समय तक हमारे जीवन में बना रहता है। अब शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी। अब भाग्य भाव में पड़ेगी तो भाग्य जो है कहीं ना कहीं रुकावट, विघ्न, परेशानियां भाग्य में जरूर आएंगी। मेहनत तो आप करोगे, संघर्ष तो आप करोगे, लेकिन जो है सफलताओं के लिए आपको कई बार असफलता भी देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को जो है अवरुद्ध करने का काम करेंगे, विघ्न पहुंचाने का काम करेंगे, पिता के संबंधों में कहीं ना कहीं विवाद पहुंचाने का काम करेंगे, विवाद करवाएंगे। वही इनकी सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, सिंह राशि पर, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य शनि की कभी भी नहीं बनती है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आलस्यपन ज्यादा रहेगी, काम करने का मन नहीं लगेगा, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी ये बुरा प्रभाव डालने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो है आपको नर्वस करने का काम करेंगे, किसी भी चीज में आपका काम में मन नहीं लगेगा, और यदि आप आलस्य करोगे, कर्म नहीं करोगे, तो फिर आपको नुकसान होंगे, फायदा नहीं होंगे। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। मानसिक टेंशन भी देने का काम करेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो सकता है, आप मानसिक टेंशन में रह सकते हो, गलत डिसीजन भी कई बार ले सकते हो। इसलिए आपको सही डिसीजन लेना चाहिए, अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए। शनि की दसम दृष्टि, शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, सप्तम और दसम। दसम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी। अब चौथे भाव में शनि की दसम दृष्टि पड़ेगी, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं विघ्न पहुंचाने का काम करेंगे। चौथा भाव होता है आपके भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का, सुख का। सुखों में कहीं ना कहीं अभाव बना रहेगा। आप प्रॉपर्टी खरीद लोगे, मकान खरीद लोगे, वाहन खरीद लोगे, लेकिन फिर भी आपको सुख नहीं मिलेगा। यदि कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसमें विलंब होगा, विघ्न आएंगे। खरीद तो लोगे, लेकिन परेशानियों से आपको गुजरना पड़ेगा। कोई वाहन खरीद रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई कागज कार्रवाई रुक सकती है, या कोई व्यक्ति थोड़ा सा डिले कर सकता है। कहीं ना कहीं विघ्नों के साथ आपके काम होने वाले हैं। या तो फिर 4-5 महीनों तक कोई भी काम ना करे, उसके बाद करे, तो फिर जो है स्थिति बन सकती है। तो ये स्थितियां भी यहाँ पर बन रही है। लेकिन यहाँ पर यदि देखा जाए तो शनि वक्री है। कई बार यदि जब कुंडली में शुभ होते हैं, योग कारक होते हैं, और यदि मकर राशि में, कुंभ राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में, या फिर जो है मकर कुंभ राशि में आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, सब में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। और यदि शनि आपकी कुंडली में कर्क राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं, धनु राशि में बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं, तो फिर जो है विलंब करवाएंगे, नुकसान करवाएंगे। फिर आपको उपाय करना चाहिए। शनि का उपाय क्या है? शनि का उपाय यह है कि आप पीपल की सेवा करिए। सुबह जल्दी उठिए, स्नान करने के बाद सूर्य को जल दीजिए, 1 लोटा जल लीजिए, तांबे के लोटे में काली तिल मिलाइए, और पीपल के पेड़ में जो है जल चढ़ाना है। पेड़ बड़ा होना चाहिए। 11 परिक्रमा आपको करना है। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। ये यदि आप करते हो तो शनि आपको नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि कुंडली में शनि यदि आपके योग कारक है, फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए तो बहुत अच्छा समय है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी में भी लाभ होगा। लेकिन यदि शनि आपकी कुंडली में मारक है, तो समझ जाइए कि फिर परेशानियां आपको छोड़ेंगी नहीं। आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे, और परेशानियों का दौर ये प्रारंभ रहेगा।
तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो शनि कर्मदाता है, कर्मों के अनुसार से भी फल देने का काम करेंगे। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो सदैव आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, और यदि आप गलत कर्म करोगे तो कहीं ना कहीं शीघ्र आपको दंड देने का भी काम जो है शनि करने वाले हैं। इसलिए कोई भी गलत काम यदि आप कर रहे हो, किसी को परेशानी पैदा कर रहे हो, तो वो आप सब छोड़ दीजिए और अपना काम कीजिए, जिससे आपको जबरदस्त लाभ देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939